सबकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दो डिसीज़न लेने होते हैं। एक वो जो हम अपनी मेहनत की दम पे, अपनी परिश्रम से, अपना खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके सक्सेस हों, अपनी मेहनत से अपनी ड्रीम कार, ड्रीम घर, अपने सारे सपने पूरे करें। और दूसरा, हम किसी ऐसे इंसान को पालें, अपना समय किसी ऐसे इंसान को दे दें जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए, और उससे उम्मीद करें कि वो हमारे सपने पूरे कर पाएगा, हमारी ड्रीम कार, हमारा ड्रीम घर वो हमें ला के देगा। और दुनिया में 99% लोग यही कर रहे हैं। वो अपने सपने देखते तो अपने आप हैं, खुद देखते हैं सपने, पर उम्मीद रखते हैं कि दूसरे उन्हें आके पूरा करें। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जो आपके सपनों के लिए मेहनत करे। अगर ऐसा कोई है तो वो सिर्फ हमारे माता पिता एक वही है जो हम कहते हैं वो हमारे लिए वही करते हैं। हम उनसे जब जितना जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। अगर वो हमसे कोई उम्मीद रख रहे हैं तो वो उम्मीद निस्वार्थ है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमसे बिना स्वार्थ की उम्मीद रखे। अगर आज आपको कोई कॉल करता है और कॉल पे आपका हालचाल पूछता है तो अगले दिन उसका आपसे कोई ना कोई काम होगा या किसी और दिन काम होगा, इसलिए वो आपका हालचाल पूछता है। देखो दोस्त, जब ज़िंदगी सिखाना शुरू करती है ना, वो उसका तरीका अलग होता है। उस वक्त लोग, दुनियादारी, पैसा, घर, दौलत, जायदाद, वो किसी को नहीं देखती कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कौन हो, आपकी क्या हैसियत है। वो सिर्फ अपने तरीके से सिखाना शुरू करती है। इसलिए ज़िंदगी सिखाना शुरू करे उससे पहले तुम खुद सीख जाओ, तुम सोचो, तुम समझो अपने टाइम को, लोगों को पढ़ना सीखो। ये लोग, ये दुनिया, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अपने डिसीज़न अपने दम पे लो, अपनी मेहनत करो और अपने सपनों को अचीव करो। जब तुमने सपना देखा और उसके लिए तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई क्यों आएगा तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी सपनों के लिए मेहनत करेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हारे सपनों के लिए मेहनत करे। तुम किसी के सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते तो कोई क्यों तुम्हारे सपनों के लिए मेहनत करेगा। अगर तुमने सपने देखे हैं तो तुम्हें जागना होगा, तुम्हें उठना होगा, आलस को त्यागना होगा, नींद को त्यागना होगा। और जिस आदमी ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, जिस आदमी ने अपने जीवन में नींद से प्यार किया, जिस आदमी ने अपने जीवन में अपने उस 2 पल के चैन को छोड़ने से बहुत डरा, उसको लगा कि अगर ये 2 पल का चैन चला जाएगा तो मेरी ज़िंदगी भर में कभी भी चैन नहीं आएगा, उस इंसान को ज़िंदगी में कभी चैन मिलेगा ही नहीं। ढूंढने पर भी उसको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आदमी कुछ टाइम के सुख के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दे, जो आदमी कुछ पल के सुख के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा सकता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाएगा। एक आदमी होता है जो अपनी लगातार काम करके, लगातार अपनी मेहनत करके अपने ड्रीम को अचीव करता है। दूसरा आदमी होता है जो बैठ के रोता है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, दुनिया में कुछ नहीं है, जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, सपने देख लो, सपने पूरे कभी नहीं होते। एक वो आदमी है। सपने देखना बहुत आसान है, आप सपने कभी भी देख लोगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और रोड पे कोई भी गाड़ी निकल रही है तो आप कलर चॉइस कर लोगे कि हाँ मैं ये कलर की गाड़ी लूँगा। लेकिन उस वक्त कलर चॉइस करने में और गाड़ी के शोरूम में जाके कलर चॉइस करने में बहुत फ़र्क है। उस गैप को ना आप अपनी मेहनत से भर सकते हो। आप मेहनत करने से कभी मत डरो, क्योंकि ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं है, मेहनत नहीं है तो क्या है फिर ज़िंदगी ही क्या है। अगर भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी सोच रही होगी आपको भेजने के लिए। इस दुनिया में बिना तर्क के, बिना सोच के ना तो हम कोई काम करते हैं, और जब हम कोई काम नहीं करते बिना सोच के तो भगवान कैसे करेगा। वो भी तो सोचेगा ना कि अगर मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ तो इसको कुछ ना कुछ काम देना है। भगवान काम बताता नहीं है कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है कि तुम में क्या काबिलियत है। अपनी काबिलियत को पहचानो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना काबिलियत के है, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत है। अब कुछ लोग भटक के चल जाते हैं, कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, उनको मंजिल ज़रूर मिलती है। और जो लोग सोचते हैं कोई आए मेरे घर, मुझे बता दे कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, और मैं करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा गोल, मेरी मेहनत, बिना मेहनत फिर भी करूं मैं या ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा गोल मिल जाए बिना मेहनत के,
ऐसे लोग ज़िंदगी में सिर्फ बैठ के अफसोस कर सकते हैं और अपनी असफलता का ब्लेम दूसरों पर डाल सकते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास ऐसे लोग तो ज़रूर होंगे जो ये कहते होंगे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कॉलेज जाओ वापस आओ। ऐसे तो बहुत लोग थे जो पढ़े पर किसी की नौकरी नहीं लगती। ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ज़िंदगी में मेहनत कभी की नहीं, इनका सामना कभी मेहनत से नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो अपनी असफलता का ब्लेम स्कूल कॉलेज पे डाल रहे हैं। जो अपनी असफलता का ब्लेम दूसरों पे डालता है ना, वो आदमी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होता। क्योंकि अगर वो यहाँ है, वो यहाँ अपनी सक्सेस ना होने का ब्लेम दूसरों पे डाल रहा है, दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, तो वो ज़िंदगी में ज़िम्मेदार है ही नहीं। और भगवान भी उसी इंसान को काम देते हैं, उसी इंसान को कोई ज़िम्मेदारी देते हैं जो ज़िम्मेदार होता है। अगर अभी आपके ऊपर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो आप ज़िम्मेदार हो। भगवान ने आपको ज़िम्मेदारी के साथ दी है। हमेशा जब भी परेशानी हो, जब भी दुख हो, जब भी ज़िंदगी में कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो उस टाइम हमेशा ये सोचो कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मौसम कितना भी ख़राब हो, लेकिन उस ख़राब मौसम को भी कुछ टाइम के बाद अच्छा होना पड़ता है। बरसात हमें कितना कुछ सिखा के जाती है। बरसात हमें सिखाती है कि जैसे ज़िंदगी में दुख और सुख होते ना, कि दुख हमेशा नहीं रहेंगे, सुख हमेशा नहीं रहेंगे, वैसे ही बरसात कहती है कि मैं भी हमेशा नहीं रहूँगी। जैसे मैं हमेशा नहीं रहूँगी, वैसे ही दुख भी कभी नहीं रहेगा। अगर अभी आया है तो कुछ दिनों बाद चला जाएगा, जैसे बरसात कुछ दिनों बाद चली जाती है। इसलिए अपनी हर पल को एंजॉय करो। और अगर मेरी ये बातें, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। अगर मैं आपके सपनों के लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो क्या आप मेरे सपने के लिए मेहनत नहीं कर सकते?